सभी साधक बिल्कुल आराम से बैठें। दोनों हाथों को अपनी गोदी में रखकर अगर टेक लगाने की आवश्यकता है तो टेक लगा सकते हैं। ध्यान रहे साधना के वक्त हमारी गर्दन सीधी रहे। सभी साधक श्री नारायण हरि को प्रणाम करें। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री परम गुरुदेव को प्रणाम करें। हे परम गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करने का प्रयास करें। और आती और जाती सांसों को देखने भर की चेष्टा करें। अपनी हर आती और जाती सांस को बड़े प्रेम पूर्वक बस देखें। धीरे धीरे अपने विचारों को कम होता देखते हुए सांसों की लय पर आते चले। अब मेरे साथ लम अक्षर का कुछ देर उच्चारण करें और फिर हम कुछ देर ओम अक्षर का उच्चारण करेंगे। लम 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 लम
lam, 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 lam,
lam 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 कुछ सांसों का विराम देके हम ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। ध्यान अपनी सांसों पर ही केंद्रित रहने दें। आती और जाती सांसों को देखें और सुख का अनुभव करें। मौन की शांति को उतरने दें। आइए अब कुछ देर ओम शब्द का उच्चारण करें। आ Om.
सभी साधक ओम शब्द को विराम देकर थोड़ी देर उच्चारण से उत्पन्न हुई ऊर्जा को महसूस करें और मौन में बैठें। ध्यान सांसों पर रहे।
आइए अब धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए, लौट आए। धीरे धीरे अपनी आंखों को खुल जाने दें। हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो जन की पीर। द्रौपदी की लाज राखी, द्रौपदी की लाज राखी, तुरंत बढ़ायो चीर। हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो जन की पीर। धन्यवाद। आइए लौट आइए। धन्यवाद गुरु जी। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद ऋचा, हम सबको इतने सुंदर तरह से ध्यान कराने के लिए। कोई साधक कुछ कहना चाहें, कोई मन में प्रश्न है तो बोल सकते हैं। और प्रभु जी, मुझे तो बोलिए। नहीं डॉक्टर साहब बोल रहे, डॉक्टर साहब बोल नहीं, आप बोलो। एक तो मौन ध्यान से पहले सुनना ही बंद हो गया था आज, सुन ही नहीं रहा था मौन से पहले। तो हरी तुम भजो नहीं होता तो सुनता ही नहीं। और एक सवाल है, अजीब सा है, ईश्वर का स्वरूप कैसा है? हमारे जैसे ही है, परम गुरुदेव ईश्वर, या खाली किताबों में हमारे जैसे बता रखे हैं? और डॉक्टर साहब आप? गुरु जी, एक एक तो अनुभव मैं शेयर करना चाहता हूँ, और एक सवाल। अनुभव ये कि लम के उच्चारण के टुवर्ड्स एंड मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कहाँ से आ रही है आवाज वो लम की, और उसमें आवाज। नहीं, गलत अनुभव। आपको ये अनुभव टुवर्ड्स एंड से नहीं हुआ, आपको लम के उच्चारण के मध्य से कुछ हम्म। पहले से ही अनुभव हुआ। आपका ये अनुभव लम उच्चारण के अंतिम क्षणों का अनुभव नहीं है, आप चूक कर गए समझने में। आपका ये अनुभव, अगर लम उच्चारण उदाहरण के लिए 10 मिनट हुआ है, तो आपको ये अनुभव आना शुरू हुआ हाँ, 3.5 3 साढ़े 3 मिनट के बाद से। हाँ गुरु जी, वही 5 मिनट, अगर 10 मिनट का है तो लास्ट के 5 मिनट मेरा ऐसा अनुभव रहा है। अच्छा। एक तो ये, और फिर क्या हुआ कि जैसे मौन में ले गई ऋचा, तो मुझे लगा पता नहीं कब से मौन में हूं। उसके बाद जब इन्होंने ओम के लिए कहा या शुरू किया, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि अभी मौन रहे, वो कोलाहल सा मुझे महसूस हुआ। और गुरुजी, ओम के बीच में जो वो थे, पॉजेस थे, उसमें भी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि, मतलब समझ में तो आ रहा था, बहुत गहरा ध्यान हो रहा था, उसके बीच बीच में गहरा ध्यान हो रहा था। तो मुझे जैसी ओम की ध्वनि आती थी तो लगता था कि ये कहाँ से आ रही, फिर एकदम से आ गई।
और अ, मतलब बहुत अ, एक और था वो मैं भूल गया। वो भी बड़ा गहरा अनुभव आया मुझे, जिसमें अ, मत डालो दिमाग पर जोर। कोई बात, मुझे याद नहीं आ रहा गुरु। कोई बात, जोर मत डालो दिमाग। और कोई भी कुछ कहना चाहते हैं? और एक सवाल गुरु जी, वो जो आपने अनुभव मुझे बता रहे थे कि अगर हम अपने बिहेवियर पैटर्न चेंज नहीं करते हैं तो बंधन नहीं टूटते हैं। आवाज चली गई आपकी। बिहेवियर पैटर्न चेंज नहीं करते हैं? तो कर्म बंधनों से मुक्त नहीं होते हैं। आप वो रुड़की का अनुभव सुना रहे थे ना अपना। हाँ आरती। बोलो आरती। सर इस बृहस्पतिवार से पहले बृहस्पतिवार को ना। थोड़ा सा जोर से बोलिए। सर इस बृहस्पतिवार से जो पिछला बृहस्पतिवार था ना। सर सुनाई आ रहा है? एक मिनट। सर इस बृहस्पतिवार से जो पहला बृहस्पतिवार था ना, हम्म। तब मेरे को ना ऐसे अनुभव आया था वॉशरूम में काम करते हुए कि सर जो मेरी नाभि है ना, उसके नाभि के नीचे 4 उंगली नीचे लेफ्ट साइड में ना कोई ठंडा सा पेस्ट फील हुआ था, जैसे टूथपेस्ट लगा देते हैं। और वो उसकी जो ठंडक थी ना, वो मेरी ऐसे थाई की ओर जा रही थी। बहुत देर तक मतलब मेरे को वो महसूस होती रही। फिर साधना होती है 12 बजे विकास नगर वाली, तो उसमें मैंने आनंदमयी को बताया था कि मतलब ये ऐसे ठंडक ठंडक सी फील हुई थी, नहीं सी, पता नहीं ठंडे पानी की वजह से या क्या। सर वही ठंडक ना मेरे को आज अपने ये वाला राइट शोल्डर होता है ना, इसके पीछे जो ये स्पॉन्डर वाली जो जगह होती है ना, वहां पर वही पेस्ट फील हुआ। पहले मेरे को इन जगहों पर ना साधना करते हुए चीटियां सी वाला चीटी काटती थी, जैसे कोई गोल सा स्टिकर चिपकाया हो। अब वो चीटी नहीं काटती है। अब उसी जगह पर ठंडा ठंडा पेस्ट फील हुआ। और वो अभी भी सर इस इसके पीछे अभी भी हो रहा है, और ऐसे लग रहा है ऐसे फैल रहा है। इस ठंडक का अनुभव कैसा है? आनंददायक है, रिलैक्सिंग है, कष्टकारी है? ऐसे अनुभव क्या है इसका? कैसा महसूस होता है शारीरिक तल पर? सर अच्छा, जैसे जैसे सर टूथपेस्ट होता है ना, ऐसे करके तो फील होता है ठंडा ठंडा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती, लाइट लाइट लगती। कभी आपको ऐसा ठंडक महसूस हो तो उसको फिजिकली स्थान को टच करें और ये जानने की चेष्टा करें कि क्या वास्तव में इस पर्टिकुलर बिंदु का तापमान शरीर के अन्य हिस्से से कम है। यहां मुझे वो सेंसेशन है ठंडक की। तो जानने की चेष्टा करें क्या वास्तव में ये गोल सिक्के जितने आकार का हिस्सा वास्तव में ठंडा है। आपके इस बात को ख्याल रखना। तो जब आपने आनंदमयी को बताया तो आनंदमयी का क्या रिएक्शन था? सर उन्होंने बोला था कि गुरुजी को बताना। वेरी गुड आनंद। आरती का 2-4 दिन पहले का एक बहुत सुंदर मैसेज मैं आपको शेयर करूं और फिर आप लोगों से बातचीत का सिलसिला आगे। नारायण हरि गुरु जी, सभी साधकों को नारायण हरि। सुबह ये डिस्कोर्स सुना, ये विनती सुनिए नाथ हमारी वाले डिस्कोर्स की बात कर रही है। सुबह ये डिस्कोर्स सुना, मन कृतज्ञता से भर गया।
मन आनंदित हुआ। साधना के बाद जो परिवर्तन हुए वो अद्भुत हैं। गुरुजी, आप बहुत अच्छा बताते हो, हम सबको इतना अच्छे से समझाते हो, हमको समझाते हो मानो सब कुछ मिल गया। सच में गुरुजी, ईश्वर दयालु हैं, शक्तिशाली हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारी प्रार्थना सुनते हैं और हमसे प्रेम करते हैं। आरती ऐसा अनुभव करती है। गुरुजी, आपको प्रणाम, आपका आभार करती हूँ, सभी साधकों को प्रणाम करती हूँ, आभार करती हूँ, प्रणाम। मेरे ख्याल से सभी साधकों ने इस अनुभव को पढ़ा होगा और आरती की बहती हुई प्रेम की अवस्था को महसूस किया होगा। दो शब्द यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कम भाए, तो मैंने उन दोनों का उत्तर, कल मैं शाम एक पार्टी में था और मेरा वहां बिल्कुल मन नहीं लगा, क्योंकि वहां इतने लोग, इतनी बातचीत, इतना कोलाहल, इतना हल्ला था। लेकिन हवा बहुत अच्छी थी, ओपन में थी पार्टी, तो उसका बड़ा सुख भी मिला हवा का। लेकिन मेरा वहां बिल्कुल मन नहीं था और मैंने वहां बहुत सारा काम आराम से व्हाट्सएप पे अपना करता रहा। वहीं से मैंने एक मैसेज डाला था कि गुरुजी हम सबको बताते हैं, बहुत अच्छे से बताते हैं, लगातार बताते हैं, बिल्कुल नहीं उतराते, बताते ही जाते। तो आरती, कोशिश करो कि इस डोर को उस परम सत्ता की ओर अपने धन्यवाद भेजने की, जिसको हम गुरुजी या परम गुरुदेव या ईश्वर कहें, ऐसे कोशिश करो। और दूसरा, मैंने आपकी बातचीत में हमेशा एक बात महसूस की, जिसको मैंने कभी नहीं कहा, कि अगर आपको अपने लिए कुछ कहना है तो आप अपने लिए अपने शब्द का, नाम का उच्चारण करती हैं। वो नहीं, अपने लिए मैं शब्द का संबोधन लाएंगे आरती में। मैं, मुझे अच्छा लगा अपने लिए मैं शब्द का संबोधन लाना शुरू करने। आपकी शुरू से आदत है, आप आरती लिख के भेजती हैं मैं, मुझे अच्छा लगा। अब वो सत्ता कैसी है, उस सत्ता का स्वरूप कैसा है, इस स्वरूप को मैं यहां से अंदाज कर सकता हूं, उससे अधिक कुछ नहीं। एक प्रेमी था और उस प्रेमी का रहने का स्थान ऐसा था कि वहां पर चांद बड़ा सुंदर खिलता था। अब वो युवान होने लगा, उसकी एक प्रेयसी बनी, तो वो अब अपने मित्र को अपनी प्रेयसी की सुंदरता बताता है। और कहता है कि मेरी प्रेयसी इतनी सुंदर है जैसे पूनम का चांद। तो एक और व्यक्ति था, वो जंगल के समीप रहता था, उसके घर के पास के जंगलों में हिरन बहुत थे, हिरनियां बहुत थी। उसकी एक प्रेयसी बनी। वो अपने मित्र को बताता था कि मेरी प्रेयसी इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी चलती है जैसे हिरनियां चलती है। मेरी प्रेयसी में से ऐसी महक आती जैसे हिरन में से आती। एक और प्रेमी था, वो रेगिस्तान में रहता था, उसकी एक प्रेमिका हुई। जब उसकी प्रेमिका का वर्णन उसने अपने मित्र से किया तो उसने कहा मेरी प्रेमिका ऐसी सुंदर चलती है जैसे ऊंटनी चलती। तो जो जो मेरा अनुभव प्रेम, वो ईश्वर की आकृति। जैसे जैसे मेरा अनुभव है, वैसे वैसे ईश्वर का स्वरूप है।
क्योंकि मैंने ये माना कि ईश्वर एक परम सत्ता है, उसकी अधिक ऊर्जा है, तो मुझसे कुछ अधिक ऊर्जा है। तो मैंने ईश्वर की मूर्ति को अपने जैसा तो गढ़ा, लेकिन उसके कुछ हाथ अधिक बना दिए, क्योंकि भुजाओं से बल का भी प्रायोजन बनता है और भुजाओं से मल्टीटास्किंग का भी बनता है, कि प्रभु तो एक ही बार में अनंत कार्य कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी 4 और 8 हाथ लगा के हमें रुकना पड़ा, क्योंकि उससे अधिक हाथ लगाने की हमारी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि हम मूर्ति कार्विंग में प्रॉब्लम आ गई, मेरी लिमिटेशंस। और जब मैंने ये जाना कि इससे अधिक भी हो सकता है, तो 16 हाथों वाली, मतलब 16 एक साइड, 32 हाथों वाली मूर्ति की भी कल्पना की गई और उसको उकेरा गया। मुझे मंदिर का नाम ख्याल नहीं, दक्षिण भारत में ऐसी मिलेगी, उसको उकेरा गया। कैसे निश्चित करेंगे ईश्वर का स्वरूप क्या है? कैसे निश्चित करेंगे? तो एक उदाहरण मानस का लेके थोड़ा सा और इसको समझने की चेष्टा करें। तो रुद्र के 11वें अवतार, और यहां इस स्वरूप में भगवान राम के भक्त के रूप में हनुमान जी। तो हनुमान जी जब जाते हैं माता सीता का पता लेने लंका में, तो उनको 3 अवरोध, 3 बाधाएं आती हैं, आप जानते हैं। सात्विक बाधा, राजसिक बाधा और तामसिक बाधा। और इस बात को ख्याल रखना कि आप भी जब इस जीवन में कार्य के लिए उद्यत होते हैं, तो 3 प्रकार की बाधाएं हमारे कर्मों के अनुसार, ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार हमारे मार्ग में आती हैं। इनको पार करके जाए, इनको पार करके निकलना हो। सात्विक बाधा आएगी, आप घर से निकलें और पीछे से किसी ने कहा, माँ की आवाज, पत्नी की आवाज आ गई, अरे दूध तो पी के जाओ, चाय तो पी के जाओ, भोजन तो करके जाओ, पर्स तो यहीं रह गया, ये फाइल तो यहीं रह गई। बाधा है, लेकिन सात्विक बाधा है, आपके कल्याण का काम कर। या तो आप निकलें और पता लगा कि कोई विरोधी आपकी प्रतीक्षा कर रहा है और आपको घुमाकर रोकने की चेष्टा कर रहा है राजनीति में, उससे भी आपको पार होना पड़ेगा। और यह तीसरी तरह की और निकृष्ट बाधा तामसिक बाधा है, गाड़ी का ही एक्सीडेंट हो गया, चौराहे पे पुलिस ने रोक लिया, इस तरह की कुछ बाधाएं। तो आपको युक्ति से उन बाधाओं को क्रॉस करना होगा। व्यापारियों के जीवन में इस तरह के अनुभव अधिक आते हैं। तो यदि व्यापारी वर्ग इस इन 3 क्रियाओं के प्रति जागृत भाव रखें, तो उनको अपने व्यापार में और पब्लिक डीलिंग में आराम आएगा। और इस आधार पे व्यापारी वर्ग को हनुमान जी का सुमिरन करना चाहिए जब भी तामसिक बाधा है। तो जब हनुमान जी चलते हैं, तो जो तामसिक बाधा है, तामसिक बाधा आ गई, उसने कहा वानर तो मेरा भोजन है, मैं तो खाऊंगी। तो उन्होंने कहा मैं तो अभी तैयार नहीं हूं इस चीज के लिए, आप मुझे खाएं।
क्योंकि मुझे तो प्रभु का कार्य करना है, मेरा टारगेट है। तो सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया, तो कहते हैं कि हनुमान जी ने और दुगना बढ़ाया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, पूरा बदन बढ़ा देते हैं। तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जोजन ते आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जब उन्होंने 100 योजन जितना अपना बदन बढ़ा के मुंह खोल दिया, तो हनुमान जी ने लघु नहीं, अति लघु, बहुत ही सूक्ष्म रूप लिया। रुद्रावतार, वानर स्वरूप। और जब जस जस सुरसा बधो बढ़ावा, तासुदून का भी रूप दिखावा, तो जब सुरसा 100 योजन की हुई होंगी, तो हनुमान जी 200 योजन के हो गए। वो 200 की हो गई, तो जब वो 200 योजन की हो गई, तो उसने 200 योजन का होकर मुंह खोला होगा, तो उसकी आंखें पलट गई होंगी पीछे। उसको पता नहीं उसके मुख के अंदर क्या होके गुजर रहा है। तो हनुमान जी ने कहा, अति लघु रूप लिया, यानी कि लघु से भी बहुत सूक्ष्म रूप लिया। उसके मुंह के अंदर गए और बाहर आ गए, उसको पता ही नहीं चला कि खाने की जो उसकी इच्छा थी उसके मुख में होके आ गई। और जब बाहर आए तो कहा हनुमान जी ने कि माता तूने खाया नहीं, मैं तो तेरे मुंह में गया था। तो फिर कथा आती है, उसको उन्होंने ब्लेसिंग्स दी, और यहां से आगे की यात्रा। अब जब आगे की यात्रा हुई, और अब वो पहुंच गए हैं लंका के बॉर्डर पे। देखिए रावण की सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद थी। यहाँ पे हमें एक सीसीटीवी कैमरे का बेस्ट एग्जांपल मिलता है। लंकिनी वहां पर हेड थी लंका की, जो रावण की कुछ सुरक्षा व्यवस्था एजेंसी रही होगी, जो सुरक्षा व्यवस्था या एजेंसी रही होगी, उसकी हेड थी लंकिनी। और सुरक्षा व्यवस्था इतनी परफेक्ट थी कि कोई भी मसक समान रूप कपिधरी, लंकिनी लंकिनी कहो सुमेर, ऐसे मैं भूल गया, सुमेरी नरहरि, वो लंक ही चले हो सुमेरी नरहरि, नाम लंकिनी एक निशिचरी। अब हनुमान जी ने मसक यानी कि मच्छर समान रूप धरा, कि मैं मच्छर बन के प्रवेश कर जाता हूं, लेकिन लंकिनी ने पकड़ लिया, रे वानर कहाँ जाता है, रुद्र हैं, इस बात को ख्याल रखना। अब मैं क्या कहूं कि वो रुद्र है तो वो शिव है, तो ईश्वर का स्वरूप शिव रूप है। तो अब मुझे तुम कहोगे कि शिव के भी कई सारे हैं, इतने तो रुद्र अवतार ही हैं, फिर वो शिवलिंग स्वरूप है, फिर वो एक मरघट पे बैठते हैं, फिर एक कोई कैलाश पे बैठते हैं। फिर तुम मुझे कहोगे कि इतना तो प्रमाण मानस से मिल गया कि वो बड़े भी हो गए हैं, वो छोटे भी हो गए हैं, और मशक मीन्स मच्छर, मच्छर का स्वरूप भी लिया है उन्होंने। तो प्रेम किसको कहोगे, क्या स्वरूप है ईश्वर का, किसको कहोगे। अभी ईश्वर का क्या स्वरूप है, जब आप स्वरूप की आपने बात की, तो मैं अभी आपके प्रश्न का उत्तर भौतिक तल से दे रहा हूं। अभी इसका उत्तर भावनात्मक तल से भी दूंगा, अध्यात्म तल से भी दूंगा। तो अभी भौतिक तल पे, तो भौतिक तल पे क्या बात बनेगी समझ नहीं आएगा। मैं बोलूंगा कि ईश्वर मच्छर मच्छर के समान है, आप बोलोगे कि वो तो 50 योजन का प्रमाण है हमारे पास, शास्त्र दिखा दोगे मुझे। मैं बोलूंगा वो शिव स्वरूप है, आप बोलोगे नहीं वानर है, उनके तो पूंछ भी है। किसको बोलोगे, आप नहीं बोल सकते। तो यहां इस पृथ्वी पर रहते हुए, 3 डायमेंशन विद टाइम पे रहते हुए, तो जो कुछ ऐसे संत होके गुजरे जिन्होंने इस पे कार्य किया, और उन्होंने कुछ बुक्स की रचना कर दी, आगे चल के उन किताबों को हमने वेदों के नाम से जाना। तो उसमें उन्होंने अपना अनुभव लिखा कि नेति नेति नित वेद कही, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं है,
ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तो प्याज आ गई हाथ में, तो प्याज का हमने छिलका उतारा, ये प्याज है नहीं, ये तो नहीं है। तो जब उसको और तो एक और परत उतार दी, प्याज ये थी करनी, ये भी नहीं है, ये तो छिलके हैं। और अंत में पाया कि कुछ बचा ही नहीं है। कैसे निर्धारित करेंगे ईश्वरीय स्वरूप को? सबसे आसान है कहना भौतिक तल, भगवान राम है, गांधी ये धनुषधारी हैं, अच्छी बात है। भगवान राम, धनुर्धर राम, अयोध्या के राजा राम, लंका को विजय करने वाले राम, भरत के आराध्य राम, विभीषण के आराध्य नाम, अहिल्या के आराध्य राम, केवट के आराध्य राम, माँ सीता के आराध्य राम, हनुमान जी के आराध्य राम, शिव के आराध्य राम, ये सब स्वरूप तो हैं। लेकिन ये तो तुम जानते हो, इस उत्तर के लिए तो तुमने ये प्रश्न नहीं की, ये तो तुम्हें खबर है इन चीजों की। तुम जो जानना चाहते हो उनका स्वरूप कैसा है, हमें नहीं पता वो कैसा, क्योंकि हमारी मुलाकात नहीं है। और 4 या 5 साल पहले का मेरा एक अनुभव, शायद मैंने आप लोगों को चर्चा में लिया या नहीं लिया, कि जब एक क्रिया के दौरान मैं वहां पहुंच गया था। और मेरा अनुभव कि मुझे उस स्थान पर पहुंचाया गया जिसके सामने ईश्वरीय शक्ति या ईश्वर थे। वो बैठने का स्थान तो मुझे आज भी समझ आता है, लेकिन उस सत्ता का प्रकाश इतना तीव्र था कि मुझे उस फिगर की आउटले के भी अंदाज नहीं हुआ। मैं महसूस करता था। ज्योति जब 1 सवा साल पहले अकेले मेरे पास आए थे और मैंने इनसे कुछ विशेष चर्चाएं की थी और मैंने एक डायरी इनको दिखाई थी, उस डायरी में ये पूरा अनुभव लिखा हुआ। तो जब मैं उस सत्ता के समीप सामने था तो मुझे बताया गया कि ये कुछ अपराध भी हुए हैं और अपराधों का दंड भी होता है। और मुझसे पूछा गया कि आप क्या आप दंड को स्वीकार करते हैं, तो मैंने कहा हाँ। और मुझे अंदाज नहीं था कि दंड किसकी प्रवृत्ति क्या होगी। और फिर मैंने अपने उस संस्मरण में या अनुभव में लिखा कि ईश्वर के दंड की जो है वो भी ईश्वरीय ही स्तर के होते हैं। ये शब्द मैंने लिखे वहां। जो नहीं लिखा वो ये है कि यदि मैं किसी को भिक्षा मांगने जाऊं तो भिक्षुक से भिक्षा मांगूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा, संसारी से भिक्षा मांगूंगा तो 100 रुपया मिलेगा, ग्राम प्रधान से भिक्षा मांगूंगा तो 200 रुपया मिलेगा, राजा से मांगूंगा तो भर देगा स्वर्ण मोहरों से। हर व्यक्ति अपने अनुरूप भिक्षा, अपने अनुरूप वरदान और अपने अनुरूप दंड देते हैं। तो जब मैंने स्वीकार किया कि हाँ मैं दंड को पाने के लिए अपनी स्वीकृति देता हूं, तो एकदम से मेरे नीचे की जो धरती थी वो हिलने लगी। ऐसे 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 हिलने लगी।
और मुझे हंसी आने लगी, क्योंकि वो ऐसे 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 समझना थोड़ा सा, वो जो हिलती थी अर्थ लेवल के नीचे हिलती थी, और नीचे अर्थ लेवल के ऊपर आके नहीं, जो प्लेन रहा उसके नीचे, और वो अधिक गहरे हिलती थी। वो अधिक गहरे हिली और उसने ऐसे उड़ी और उसने मुझे उछाल दिया, और मैं उछल के वहां से किसी और डायमेंशन में आ गया। तो जिस डायमेंशन में मैं आया वहां पर एक वृक्ष था, और वहां पर एक झील थी बहुत बड़ी, और मुझे भी ख्याल नहीं, क्योंकि ये बात कुछ पुरानी हो गई। और वहां पर उस वृक्ष पे कुछ लाल फल थे, और उस पे मेरे को जो याद आ रहा है, कुछ वानर जैसे कुछ शेप के कुछ जीव आत्माएं बैठी हुई थी, और वो फल खा लेती थी तोड़ के, और झील में डुबकी लगा लेती। मैंने भी वो फल खाया, और मैंने भी झील में डुबकी लगाई, और मैं अत्यधिक ऊर्जित हो गया, और उसके बाद अचानक मैं फिर वापस यहाँ। किसको शब्दों में बांधना चाहते हैं, वो शब्दातीत है। तो जब संतों को साइज का अनुभव आ गया कि ईश्वर अनंत हाथ के हो सकते हैं, फिर भगवान ने थोड़ा क्लैरिटी भी कर दी थी गीता में, हे अर्जुन तू मुझे अनंत हाथों और अनंत मुख वाला जान। तो जीवात्माओं ने कहा कि इतना तो पॉसिबल नहीं है मूर्ति बनानी, तो हम आपको ठीक है 4-5 हेड तक का कुछ करके देखते हैं, क्योंकि उससे अधिक व्यवस्था नहीं, तो ब्रह्मा जी के चतुर्मुख बना दिया, व्यवस्था नहीं बनती थी उससे अधिक। अब अनंत मुख कैसे बनाएंगे, इतनी कार्विंग कैसे करेंगे? फिर वो कार्विंग होगी तो किसी बैक शिला पे होगी, उसका सिद्धि कैसे करेंगे, उसका पूजन कैसे करेंगे? तो जो मल्टी हैंड फिगर्स आई हैं, वो कार्विंग उकेरी गई हैं, वो मूर्ति नहीं है अलग से, जितना मेरी समझ में है। तो कुछ भक्तों ने या कुछ ध्यानियों ने कहा इससे कुछ और तो होगा, आइए यात्रा को आगे बढ़ाएं। यात्रा आगे बढ़ गई। अभी तक की यात्रा प्रेम जीव से ईश्वर तक की यात्रा थी, जितना मैंने आपको वर्णन। अब उससे आगे की यात्रा, अब ये यात्रा ईश्वर से जीव की ओर आ रही है। और जब ये यात्रा, ये ऊर्जा ईश्वर तक टकराई और उससे टकरा के अधिक परिशुद्ध होके वापस लौटी, तो वो प्रेम के रूप में लौटी, और तब अध्यात्म का इस सूत्र का जन्म हुआ कि ईश्वर ही प्रेम है। अब प्रेम, मुझे बताओ कि प्रेम का क्या आकृति है? प्रेम का क्या आकार है? प्रेम का क्या रंग रूप है? प्रेम को तुम कैसे डिफाइन करोगे? तुम प्रेम की पिक्चर कैसे बनाओ? तुम प्रेम को मूर्तियों में कैसे उकेरोगे? नहीं किया जा सकता ईश्वर को डिफाइन, मेरे अनुभव में नहीं है। हाँ, प्रेम मेरे अनुभव में है। मैं जब से आप सबसे प्रेम पाने लगा हूं, मैं इतना भर गया हूं
मैं इतना पुष्ट हो चुका हूं कि मैं आप सबको अपने भीतर समाहित करने की शक्ति महसूस करता हूं। लेकिन ईश्वर को नहीं कह सकता। वो वास्तव में अनंत है। वो अनंत है। मैं ये जान गया हूं कि मैं भी उसी अनंत का हिस्सा हूं। मेरा अस्तित्व उस अस्तित्व से अलग है। ये मेरी सारी बीमारियों की जड़ है। उसके अस्तित्व में अपने अस्तित्व को विलोप करके भी अपना अस्तित्व अलग बनाए रखने की इच्छा, ये बीमारी की जड़ है। शायद आपसे चर्चा थी या किसी से चर्चा थी, अगर हम सब द्रव हैं, ईश्वर भी और मैं भी, लेकिन वो जल रूप द्रव है, मैं तेल रूप द्रव हूं। अब जल में तेल मिल गया तो उसके बाद भी तेल का तो अलग अस्तित्व बना हुआ है। समस्याएं समाप्त नहीं हुई। या तो प्रेम, इसको प्रेम के आधार पे समझ लो, या इसको एक अनंत प्रवाह के आधार पे समझ लो। प्रेम के आधार पे समझने में आपको सिर्फ और सिर्फ भाव प्रधान अध्यात्म आधार पे समझना पड़ेगा। अनंत प्रवाह के आधार पे कहने से कुछ भौतिक तल पे बात समझ में आ सकती है। जैसे अनंत प्रवाह, जैसे गंगा। लेकिन गंगा की अनंतता की सीमा आ जाती है गोमुख से गंगा सागर तक। ऐसे देखो, पता नहीं कहां से आती है और पता नहीं कहां जाती है। मुझे नहीं समझ गंगा सागर की और गोमुख की। तो लगे हाँ, 10,000 साल पहले भगवान राम थे, वो भी गंगा क्रॉस करके गए थे। अनंत प्रवाह है, इतना तो प्रमाण है मेरे पास। ईश्वर एक अनंत प्रवाह है। प्रवाह अर्थात जो स्थिर नहीं है, जो गतिमान है। ईश्वर तो स्थिर होंगे, लेकिन मेरा अनुभव है कि ईश्वर एक प्रवाह है और वो गतिमान है। इसीलिए मैंने हमेशा कहा, मार्ग ही मंजिल। गंगा सागर पहुंचे तो क्या, कौन गंगा, किसकी गंगा? मार्ग ही मंजिल। ईश्वर को आपको खोजने का जी करे तो प्रेमानंद अपने नाम में खोजना। ये बड़ा सुंदर विज्ञान है गुरु नामों का। अभी मैंने आपके नामों के रहस्य प्रकट नहीं किए हैं किसी। ये बड़ा सुंदर विज्ञान है। और आपने जिसने भी गुरु नाम पाया है, वो ऐसा नहीं है कि वो नाम मैंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और रख दिया। प्रेम में खोजना। तो आपको अब सूर्य है, धूप है, अब तुम धूप को पकड़ लोगे। तुम्हें धूप समझ आएगी। तुम्हें धूप का प्रकाश और चमक समझ आएगी। उसकी तपिश समझ आएगी। अनुभव ले लोगे धूप का। नंगी पीठ 15 मिनट बैठोगे तो समझ आ जाएगा, हाँ धूप है। लेकिन वो व्यक्ति जो कक्ष के अंदर है, उसको प्रकाश से धूप समझ आएगी। अब दोनों में कौन सही कौन गलत? मेरे अनुभव में ईश्वर का अनुभव लेने के लिए आपको प्रेम में उतरना होगा। और आपको सबसे धीरे धीरे निस्वार्थ भाव से प्रेम में अपने आप को अवस्थित करना होगा। अब तक का मेरा जो अनुभव है वो यही है। कल ये अनुभव बदल जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता।
हाँ, अब इस क्षण जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये मेरा निश्चित अनुभव, प्रेम में उतरना। जब तक आप प्रेम में नहीं उतरोगे, तो प्रेम में उतर के जो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी वो ये होगी कि आपको सामने वाले की अवस्था समझ आती है, आपको सामने वाले का बोलने के भाव समझ आता है, वो चाहते क्या है। ज्योति नहीं चाहते थे कि मैं रुड़की का अनुभव चूकूं, तो उन्होंने अपनी बात में रुड़की के अनुभव की चर्चा करी कि मैं आपके उस अनुभव से चूकना नहीं चाहता। और जब आप सामने वाले की इन अवस्थाओं को जानने लग जाते हैं, तो फिर आप कैसे उसके विपरीत बरतेंगे। तो आप ऑटोमेटिकली प्रेम में ही बरतेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रेम में बरतने लगेंगे, आपको समझ आने लगेगा ईश्वर का स्वरूप क्या है। तब आपको यह भी समझ आएगा कि अब मेरी यात्रा मूर्ति से आगे की यात्रा है। अब मेरी यात्रा ठाकुर को भोग लगाने की, उसको वस्त्र पहनाने की, उसको तिलक चंदन करने की, उसके चरणामृत लेने से आगे की यात्रा है। यद्यपि जब तक आप ठाकुर को सुबह उठ कर नहला रहे थे, उसको भोजन प्रसादी का भोग लगा रहे थे, यदि प्रेम से लगा रहे थे तो आप ईश्वरीय तत्व में ही बरत रहे थे। यदि क्रिया रूप में लगा रहे तो संसार में बरत रहे थे। यदि आपको भाव आया कि मुझे ठाकुर के लिए एक वस्त्र बनाना है और आपने उस वस्त्र को प्रेम से बनाया, तो आप ईश्वरीय तत्व में ही बरत रहे थे। यह आपकी यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। लेकिन यदि आप बाजार से ठाकुर के लिए 200 की बजाय 4000 की ड्रेस लाए क्योंकि आपके पास पैसा है, आपका ठाकुर रईस दिखना चाहिए, तो आपकी यात्रा उलट की यात्रा है। मैं यहां पर चर्चा करूं हमारी एक विशेष साथी रुद्रप्रिया से, जिसके पास प्रेम का एक स्वरूप प्रकट हुआ, और मेरे लाख चर्चा और लाख कहने के बाद भी वो उस स्वरूप के प्रति जागृत नहीं हो रही। ये क्या है? ये क्या है? आप जानते हैं, मैं नैनदेव बाबा जी के संदर्भ में चर्चा कर रहा हूं। ये बेहोशी की यात्रा है उनकी अभी। ये बेहोशी की यात्रा है। लेकिन इसके साथ एक घटना और भी है। जब भी रुद्रप्रिया मेरे पास आए, तो उनके पास नैनदेव बाबा जी का एक अलग नया अनुभव होता। तो अब जरा ऐसे समझिए, रुद्रप्रिया बेहोशी की यात्रा में बरत रही, ये रुद्रप्रिया की मार्ग है। नैनदेव बाबा जी कंपैशन करुणा में बरत रहे हैं, उनका मार्ग है। उनको इसके बदले में ये कामना नहीं है कि ये जाग जाए। हाँ, मैं तेरे साथ चल रहा हूं, मैं तेरी स्वतंत्रता में इंटरफेयर नहीं करूंगा, साथ भी चलूंगा। कब तक चलूंगा? तब तक चलूंगा जब तक तू अपना मार्ग ना बदल ले, क्योंकि मैं तो इसी मार्ग पर चलूंगा। ये प्रेम है। तो जब कुंभकर्ण को उठाने की बात आई, तो उनको अनेक प्रकार की युक्तियां लगाई गई उठाने के लिए। और रावण इतने बड़े प्रेमी हैं, इतने बड़े प्रेमी हैं कि उनको पता है कि भगवान है। उनको पता है कि ये तो ईश्वर है, और ईश्वर है तो इनके हाथ में सब कुछ है। तो अर्थात इनके हाथ में मुक्ति भी है, क्योंकि रावण जो है वो भक्त भी हैं और वो बुद्धिमान भी हैं। उनकी बुद्धि संतुलित हो चुकी है। हम भारतीयों ने, खासतौर से उत्तर भारतीयों ने, ज्यादा रॉन्ग पोर्ट्रेट किया।
खरदूषण मुहिसम बलवंता, को उन मारो बिनु भगवंत। खरदूषण को मर गए हैं तो यानी कि ईश्वरीय अवतार हो चुका है। अब ईश्वरीय अवतार है तो रावण कहते कि तभी कहते हैं ये तामस देह से भजन नहीं होगा, इसको समाप्त होना चाहिए। तो फिर उसी रात वो गए और माता का अपहरण और सारी व्यवस्था। और माता के अपहरण की भी बात क्या है कि रावण सोचते हैं कि तूने साधना तपस्या तो करी, लेकिन अहंकार के वशीभूत होके करी। तेरे अंदर कोमलता नहीं है, प्रेम नहीं जगा। तो मैं साक्षात भक्ति को अपने ला के स्थान दूं ताकि इस स्थान की लंका की वाइब्रेशन पवित्र हो। उस पे का चर्चा हम फिर कभी करेंगे। तो यहां पर उन्होंने जब कुंभकर्ण को उठाया, अनेक प्रकार की युक्तियां प्रयोग में लाई। कानों के लिए उन्होंने ड्रम्स या नगाड़े या म्यूजिक का प्रबंध किया। नाक से खुशबू जाए उसके लिए अलग अलग पकवानों का प्रबंध किया। उठेंगे, जागे, क्योंकि ये व्यक्ति तो 6 महीने सोता है फिर एक दिन जागता है। और रावण कहते कि मेरा तो यही मार्ग है, मेरी तो यही मंजिल है कि मैं अपने समस्त कुल को ईश्वर चरणों में अर्पित कर दूं ताकि हम सब मुक्ति हो जाएं। रावण उस आधार पे बड़ा सुंदर आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं। उनको जागृति है, वो छोड़ के नहीं गए। नींदे बाबा जी उस आधार पर बड़ा सुंदर कार्य कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसके साथ? उसका कोई पूर्व जन्म का कुछ जिसकी समझ हमें नहीं है, लेकिन मार्ग प्रेम का है। बात समझ आई? प्रेम क्लियर हुआ? प्रश्न का उत्तर मिला? बहुत अच्छे से। बहुत बढ़िया। अभी लास्ट में जब बोले ना कि मूर्ति में नहीं फंसना है, मूर्ति से भी आगे बढ़ना, तब बहुत अच्छे से और समझ में आई बात। अच्छा, अच्छा है। ज्योति अभी 8:25 हो चुके हैं, तो क्या हम आपका प्रश्न कल रखें? या आपका जी प्रश्न गुरुजी क्या था, बिल्कुल। मुझे ख्याल भी नहीं रहा अभी। गुरुजी कल। है ना? और बस मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। हाँ। तो मुझे पहली बार हुआ कि टुवर्ड्स एंड ध्यान के मुझे अपने हाथ समझ में नहीं आए, जब अचानक कहा ना वापस आओ, कि मेरे हाथ एक के ऊपर एक रखे हैं या अलग अलग रखे हैं। तो मुझे फिर देखना पड़ा उनको, महसूस करने के लिए कि कहाँ पे हैं। बॉडी लेसनेस बोलते हैं इसे, बॉडी लेसनेस। हमें अपने शरीर की सुधि नहीं रहती। मां आनंदमयी, जब स्वामी योगानंद जी भारतवर्ष आए, मुझे ख्याल नहीं, शायद 1936 के आसपास की बात है, वो कलकत्ते में थे मेरे ख्याल से। और वहां से वो निकल रहे थे, तभी उनको पता चला कि मां आनंदमयी भी कलकत्ते में। और मां आनंदमयी का एक संकीर्तन चल रहा था सड़क पर, और कुछ साधक भक्त उनके साथ थे, कुछ बजाते थे। उनके पतिदेव, जो कि विवाह के कुछ समय बाद ही जिन्होंने मौन व्रत लिया था, भोलानाथ जी, वो भी उनके साथ थे। अपनी धर्म पत्नी के साथ भक्ति भाव से शिष्य रूप में अवस्थित रहते थे भोलानाथ जी। तो स्वामी योगानंद जी ने गाड़ी उस तरफ मुड़वाई, वहां माता का संकीर्तन चला आ रहा था, कुछ दूरी पे गाड़ी रुकवाई, पैदल चल के माँ के पास गए। और जब ये वहां पहुंचे तो माँ आनंदमयी योगानंद जी के पास आई गाड़ी से उतर के, और उन्होंने अपना सिर योगानंद जी के कंधे पे रख दिया और कहा कि शिव, बहुत समय में आपने दर्शन दिया। योगानंद जी लिखते हैं कि मादा की आंखें आधी बंद और आधी खुली रहती थी। अर्धोन्मिलित आंखें आपको मिलेंगी। पुराने, यदि आपको
कल्याण की पिक्चर मिलेंगी या पुराने शिव तस्वीर मिलेंगी, तो वहां वो ध्यान की आंखें होती हैं, अर्धोन्मिलित आंखें। और लंबी चर्चा बाद में, आज समय कम है। तो यहां पर योगानंद जी ने माता से कहा कि आप कभी अमेरिका आइए। तो उन्होंने कहा कि बाबा जब कहेंगे मैं आ जाऊंगी। लेकिन योगानंद जी लिखते हैं कि मेरे इस आमंत्रण पे वहां खलबली मच गई, और उनके जो शिष्य थी उनमें से तुरंत शिष्यों ने खंडन कर दिया, विरोध किया इनके जाने का। उनका व्यवस्था नहीं बनेगी, क्योंकि माता को अपने शरीर का ख्याल ही नहीं रहता। और हम 10-12 साधिका सदैव इनके साथ रहती हैं, क्योंकि हम भोजन का कौर इनके मुख तक ले जाके कहती है मुख खोलो, तो ये खोलती है तो मुंह में डालते खाती हैं, नहीं तो ये खा ही नहीं पाती। बॉडीलेसनेस। जिस मार्ग पे मेरे साथ चल दिए हो, कुछ बचेगा नहीं। जो पानी में पानी मिलवा, जो पानी पानी में मिल जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। धीरे धीरे यात्रा का अनुभव लेके हम सब आगे बढ़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी इस यात्रा में मेरा साथ दे रहे हैं। यदि आप सब ना होते तो मेरी ये यात्रा यहाँ तक नहीं पहुंचती। मैं जो भी ये कार्य कर रहा हूं आप सबके साथ, ये पूरी तरह मेरे स्वार्थ का कार्य है। मैं आपके ऊपर किसी तरह का कोई भी कृपा, कोई भी सेवा नहीं कर रहा हूं। ये मेरा पूरी तरह मेरा स्वार्थ का, मेरा पर्सनल कार्य है। मेरी इस यात्रा में आप सब सहयोगी हैं। मैं आप सबके श्री चरणों में अनंत अनंत प्रणाम करता हूँ, और मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। ये हम सब की यात्रा। आइए इस यात्रा का आनंद लें और अधिक। नारायण हरि, आनंदित रहें आप सब। जय हो। आ, नारायण। आ, आप ना